इस सभा में उपस्थित इस स्कूल के भूमिदाता डॉक्टर राम सेवक जी, इस सभा में उपस्थित पूर्व मुखिया शिवधानी प्रकाश सिंह जी, इस सभा में उपस्थित सरपंच साहब रामचंद्र साहू जी, इस सभा में उपस्थित पंचायत समिति सदस्य निरंजन कुमार जी, इस सभा में उपस्थित पंचायत समिति सदस्य प्रदीप जी, इस सभा में उपस्थित पत्रकार बंधु, इस सभा में उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम नागरिक, शिक्षकगण, बच्चेगण। मैं भूसवर पंचायत का मुखिया इस सभा को आप सफल कराने में अपना बहुमूल्य समय जो देकर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं नमन वंदन करता हूं। इस विद्यालय के स्थापना से संबंधित एवं स्वीकृति से प्रसिद्ध संबंधित जो कुछ मैं जानता हूं वही टूटी फूटी बातों में रखने जा रहा हूं। बाकी के लिए बहुत से वक्ताओं ने बताए हैं और हमारे विधायक जी भी का समय है, वो विस्तार रूप से बताएंगे। मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूं। ये विद्यालय दो विद्यालय का पूर्व मुखिया माननीय आभा देवी जी के द्वारा स्वीकृति करवाया गया था। माननीय मुखिया जी के द्वारा एक भूमि में एक विद्यालय जो 7 नंबर में दास टोल के नाम से है, वहां भूमि उपलब्ध करा लिया गया। यहाँ भी उनका अथक प्रयास रहा, लेकिन मैं समझता हूं अगर उनका भूमि यहाँ होता तो वो अपना जमीन लिख कर भी इसको स्थापित कर देते। लेकिन ये विडंबना था, चाहे हम लोगों के पास, चाहे वही विडंबना मेरे साथ भी था। मेरा 1 इंची जमीन इस क्षेत्र में नहीं है। मैं जब मुखिया बना तो इस विद्यालय के प्रधान रंजीत जी हमारे पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा मुखिया जी इस विद्यालय को बचा दीजिए, हम दूसरे जगह शिफ्ट होके बढ़ा रहे हैं, हमें अब पंचायत में भी जगह नहीं है। मैं उस कड़ी में कोशिश किया, अगर उस कड़ी में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र के महानुभाव दिनेश प्रसाद जी का रहा, जिन्होंने हमारे साथ इसको जमीन उपलब्धता के लिए काफी प्रयास किया। हम लोग आदान बदलान करके भी कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं उपलब्ध हो पाया। इसी पहुंच में हमारे बीच भगवान स्वरूप, हम समझते हैं भोला बाबा का दर्शन करने लोग देवघर जाते हैं, तारापीठ जाती माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन हमें लगा हमारे बीच में बाबा धाम से 20 भोला बाबा, तारापीठ से बढ़ के माता स्वरूप डॉक्टर राम सेवक जी मौजूद हैं। उन्होंने इसका परिचय देते हुए लोग अंतिम काल तक भी, और सुनते हैं सारा प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी लोग घर नहीं बेचता, डी नहीं बेचता, और इन्होंने अपना घर डी जो था विद्यालय के नाम से समर्पित करने के लिए हमें बुला कर दे दिया। हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने उस दिन मान लिया। इस समाज में, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे भूसवर पंचायत में अगर सबसे बड़ा जमींदार कोई है तो डॉक्टर राम सेवक प्रसाद है, बाकी कोई नहीं है। और मैं इनको जब तक घंट में प्राण रहेगा, मैं अपने बच्चे को भी दे के जाऊंगा, कह के जाऊंगा तुम बाबा धाम एक बार कम जाना, लेकिन एक बार एक फूल पत्ती उनके लिए जरूर चढ़ाना जो इस समाज में अभी हम लोगों के बीच है, जो जिसका जीता जागता सबूत आज भूसवर प्राथमिक विद्यालय है। मैं इस समाज से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने बच्चे को और आप भी इनकी पूजा जरूर करें, इनका दिल में जरूर जगह रखें। जुग जुगांतर तक ये अमर रहना चाहिए। इससे बढ़ के कहीं नहीं मंदिर मस्जिद है, यही सबसे बड़ा मंजिल है जो आपको समय पर काम आवे। आप रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, एक दस्तावेज जब तैयार होता है आपके जमीन के लिए, उसके मजमून में भी लिखाता है जो दस्तावेज इसलिए बनाया जो समय पर काम आवे।
तो आप इस चीज को देखिए। आपके विद्यालय गरीब के बच्चे के लिए समय पर कौन काम आया, और जो काम आए, जिस तरह का आप उस दस्तावेज को संजोग के पेटारी में गोसाई घर में रखते हैं, उसी तरह डॉक्टर राम सेवक प्रसाद जुग जुगांतर तक संजोग के रहना चाहिए। ये समर्पित रहना चाहिए, दिखना चाहिए। जो वो करके गए वो कभी मिटेगा नहीं। इसे दिमाग नहीं खा सकता, इसे चींटी नहीं खा सकता, ये कभी मिट नहीं सकता। इस विद्यालय का कुछ अंश और कह देना चाहते हैं। मैंने एक मन बनाया था, पैक्स चुनाव का नॉमिनेशन का समय आया था, 15 दिन बचा हुआ था, तो मैं भैया सुरेंद्र के पास बैठा हुआ था उनके घर पर। शुक्र से मध्य विद्यालय बसौना शाहपुर बसौना के प्रधानाध्यापक सुरेश जी आए थे, वो भी थे। उन्होंने कहा, मुखिया जी ये जमीन आपको उपलब्ध करा दिए, सब कुछ तो हो गया, लगता है सर्वे हो गया, ये स्कूल परमानेंट खत्म हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। मुझे बहुत तब ये लगा जो ये क्या हो रहा है, बड़ा जुल्म हो जाएगा। काहे कि डॉक्टर साहब के जमीन रजिस्ट्री के बाद उनका हार्ट अटैक हुआ। भगवान का शुक्रगुजार, वो हमारे बीच हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो मैं मिलने गया था, उस समय उन्होंने कहा, मुखिया जी जमीन तो दे दिए, हमारे समक्ष हमारे सामने उस विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं, ये हमें इच्छा थी जो हमारे सामने में उस विद्यालय में बच्चे पढ़े। हमें वो दिन तुरंत याद आ गई, ये तो जुल्म होगा, मैं कहाँ जवाब दूंगा, भगवान घर में भी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कहा कि ये जमीन घर निछावर कर दिया और उनके सामने में विद्यालय नहीं होता है। घर गया, रात में कुछ मन में जागृति हुई। पैक्स चुनाव का हर बार खूब रंग ढंग से करता था, नॉमिनेशन का खूब जो पार लगता था, लिट्टी समोसा खिलाते थे लोगों को ले जाके गाड़ी पर बैठा के। मैंने उस दिन बेईमानी करने का नियत बना लिया और मैं आप लोगों से माफी चाहेंगे। आपसे कुछ बेईमानी किया, आपका लिट्टी समोसा आपको नहीं ले जा पाया। मैं एक मोटरसाइकिल से जैसा कभी नहीं किया था आज तक 30 साल के राजनीतिक कैरियर में, वो किया, नॉमिनेशन करके चला आया। उस लिट्टी समोसे के पैसे को बचाकर मैं कुछ समाज के लोगों से हल्का मदद लेके आपका जो ये टूटी फूटी मरैया तैयार किया, जिसमें डॉक्टर साहब का संकल्प पूरा हो जाए, यही इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब उपस्थित हैं, हमें क्षमा कर देंगे। आपका लिट्टी समोसा चाहे आपको ले जाना नहीं सका, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अपार आभार आपका, जो मैं शाम को जो हर बार होता था 11 बजे तक वोट मांगता था, लेकिन इस बार शाम के बाद मन होता था जाओ अब क्या मांगेंगे। सच में कहता हूँ दिल से, आपने जो कर दिया है अब मैं पार नहीं लगता। मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ा योगदान है, उसको कम में आका नहीं जा सकता। इसमें जो भी हुआ है नियम कानून से हटके, जबकि ये विधायक हैं, इनका एक इशारा में फाइल चाहे कोई भी दोगता। ये रजिस्ट्री में जब व्यवधान हुआ तो इसकी रजिस्ट्री पहले हम समझे जो जाके रजिस्ट्री ऑफिस में हो जाएगी, लेकिन जब करने चला, सब तैयारी किया तो मालूम हुआ इसके लिए जब तक डीएम साहब का परमिशन नहीं होगा रजिस्ट्री नहीं होगा। के कुर्सी पर बैठा दिए हैं, तो हम सब जो दिए उनका भी, जो नहीं दिए उनका भी, हम जितने भूसवल पंचायत के प्रतिनिधि हैं उन्हें नेतृत्व करेंगे और मिलके करेंगे, मिलके विकास काम करेंगे। मेरा संकल्प है आप दोनों भाई और सब प्रतिनिधि मिलके रहिए। 29 में हमें भूसवल को उस ऊंचाई तक ला देना है जो जिला का टॉप 10 में गिनती हो जाए। इसी का आप लोगों से मैं दोनों आदमी से आशा रखता